है ना। सायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे। मान लिया जाए एक गुल्लक है ना। उस गुल्लक में कितने सिक्के भरे हुए हैं, 60 सिक्के हैं। और कितने कितने रुपये के हैं, कुछ 2 रुपये के हैं और कुछ 5 रुपये के हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अब बताइए कि 2 रुपये के कितने सिक्के हैं और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा के रखा है, 3 गुनी है। तो कौन ठो 3 गुना है। सायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो भाई ईठो ज्यादा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, वही ना। 5 का 3 गुनी बोल रहा है तो हम लोग 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या माने, x। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, कितना गुना बोला था, 3 गुनी, तो 3x है ना। अब ये दोनों मेरा क्या है, सिक्का है ना। तो जब हम लोग सिक्का को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 60 सिक्का होना चाहिए। मतलब 5 रुपये का प्लस 2 रुपये का बराबर 60। तो हम लोग लिखेंगे क्या, प्रश्न से कुल सिक्के कितने हैं, तो कुल सिक्के बराबर 60। तो हम लोग लगाएंगे x प्लस 3x बराबर 60 हो गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 4x बराबर 60। यहाँ से x बराबर निकल जाएगा कितना, 60/4, 4 15 60। तो x बराबर कितना आया, 15। यानी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 15। तो 5 रुपये, इसीलिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x बराबर 15 और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कितना माने थे हम लोग, 3x है ना। 3x मतलब कितना, 3 गुना x का वैल्यू 15। 15 तिया कितना सिक्का हुआ, 45। अब दोनों सिक्का को जोड़ दो तो कितना हो गया, 60 सिक्का हो गया। बोला था ना कुल मिला के कितने सिक्के हैं, 60 सिक्के हैं। तो 5 रुपये का के गो सिक्का है, 15 गो। अगर हम इससे में अमाउंट भी निकालना चाहेंगे तो अमाउंट भी निकल जाएगा, मतलब कितना रुपया है। तो 15 गो सिक्का के रुपया का है, 5 रुपया। तो 15 पच्चे कितना, 75। और 2 रुपया का कितना सिक्का है, 45 गो, यानी 45 दूना 90। तो 5 और 9 7 16, उसके पास कितना पैसा है, 165 रुपया। खैर देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। तो दुगुना कौन ठो है, लंबाई ठो है कि चौड़ाई ठो है, लंबाई ठो है। लंबाई ठो ज्यादा होगा ना जी। यहाँ बोला है कि आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। तो चौड़ाई जितना होगा उसका दोगुना क्या है, लंबाई ठो है। तो हम लोग मानेंगे क्या, माना कि आयत की क्या, चौड़ाई बराबर x। तो आयत की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, दोगुनी बोला था, 2x हो गया। और क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है प्रश्न से। परिमाप कितना है, 48 मीटर। ठीक है। तो हम लोग परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो परिमाप के जगह हम लोग कितना लगाएंगे, 48 बराबर 2 गुना लंबाई कितना है, तो लंबाई मेरा हो गया 2x और चौड़ाई कितना है, x। तो इधर 48 बराबर 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 दुगुना 6x। उल्टा पलटा कर देंगे तो 6x बराबर 48, x बराबर कितना
48/6, 6×8 = 48। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 8। अब हम लोगों को ज्ञात क्या करने बोला था, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसीलिए आयत की लंबाई बराबर, लंबाई को हम लोग क्या माने थे 2x है ना, तो 2 गुना x का वैल्यू कितना आया 8, तो 8 2 गुना 16 मीटर में दिया हुआ था परिमाप, तो इसलिए मीटर होगा। और आयत की क्या चौड़ाई, चौड़ाई बराबर हम लोग क्या माने थे x ही माने थे, तो x का जो वैल्यू है वही आएगा, तो 8 मीटर आंसर। क्या कह रहा है कि एक आयत की परिमाप दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है 5/2 सेंटीमीटर। मेरे पास क्या नहीं है, लंबाई नहीं है, है ना, तो हम वही मानेंगे। माना कि आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर x। अब हम लोग क्या डालेंगे, परिमाप का सूत्र डालेंगे, क्योंकि परिमाप बराबर कितना दिया होता है 13 सेंटीमीटर दिया है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप की जगह 13, 2 के जगह 2, लंबाई की जगह क्या माने हैं हम लोग x, है ना, लंबाई को x माने हैं, और चौड़ाई तो हम लोगों का दिया हुआ था कितना 5/2। ठीक है, इसको हम लोग अलग अलग गुना करेंगे तो भी होगा, नहीं तो यहाँ बटा एक लगा के भिन्न का जोड़ करेंगे तो भी होगा, लेकिन अलग अलग में थोड़ा आसान होता है। तो 13 बराबर इसको 2 से गुना करेंगे तो 2x, और इसको इससे गुना करने जाएंगे तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 5 हो गया। x वाला एक साइड, बिना x वाला एक साइड, चलो 5 को उठा के इधर कर देते हैं, तो 13 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 2x। अब 13 में 5 गया तो कितना 8, 8 बराबर 2x। अब क्या हो गया, इसको उल्टा कर देंगे तो 2x बराबर 8, x बराबर कितना 8/2 4, तो x बराबर 4। हमने क्या माना था, आयत की चौड़ाई को x माना था, लंबाई को, इसीलिए आयत की लंबाई बराबर x बराबर 4, और मात्रक मेरा क्या था सेंटीमीटर, निकाले थे इसलिए गलती हो गई। क्या कह रहा है कि जॉन के गुल्लक में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुछ सिक्के हैं, उनकी संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना अनुपात दिया हुआ है 5:3:2 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल 840 रुपये पैसे हैं, तो कह रहा है कि सभी, यानी 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 रुपया का कितना है, और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, सबको क्या करना है अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हल माना कि अनुपात बराबर x कर लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले कितना है 1 रुपया, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना 1 गुना x, तो कितना होगा x ही होगा, है ना। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, 5 है, अनुपात में कितना दिया हुआ है 5, तो 5 गुना x बराबर कितना हो गया 5x। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे मूल्य, जैसे ये मेरे पास क्या है 5x गो सिक्का है, और एक सिक्का का वैल्यू कितना रुपया है 1 रुपया है, तो इसका मूल्य निकालेंगे। तो इसीलिए मूल्य कितना हो जाएगा इसका, तो 5x, और एक सिक्का का वैल्यू 1 है, तो हो गया कितना 5x रुपया में बदल गया। अभी तक ये सिक्का में था, ये रुपया में बदल गया। इसी तरह से 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपयों का भाग कितना था 3, तो 3 गुना x कितना होगा 3x, और इसका मूल्य जब निकालेंगे तो मूल्य कितना हो जाएगा 3x सिक्का है, और एक सिक्के का वैल्यू कितना रुपया है 2 रुपया, तो गुना 2, तो कितना हो गया ये 6x रुपया। इसी प्रकार से 5 रुपये का भी होगा, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या,
तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 5 गुना x, है ना। तो हो गया कितना? 5x। अब निकालेंगे इसका मूल्य। इसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो 5x सिक्का है और एक सिक्के का मूल्य कितना रुपया है? कहीं गड़बड़ लिख रहे हैं क्या? 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया, है ना। अच्छा, अनुपात को मैं गड़बड़ लिखे हैं जो यहाँ, इसीलिए तो हमको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ गड़बड़ है। यहाँ पर कितना होगा? 2 गुना x होगा, यानी 2x होगा, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 2x, और एक सिक्के का वैल्यू कितना रुपया है? 5 रुपया है ना। तो गुना में कितना रुपया आएगा? 5। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 10x। अब तीनों प्रकार के सिक्के का रुपया हमको मिल गया। पहला प्रकार के सिक्के में कितना है? तो 5x, दूसरा में 6x और तीसरा में 10x। अब इन तीनों को जोड़ने से कितना मिल जाएगा? 840 रुपया। तो लिखेंगे प्रश्न से कुल रकम या कुल मूल्य कितना है? 840। तो पहला वाला मेरा कितना था? 1 रुपये का मूल्य कितना था? तो 5x, 2 रुपये का 6x और 3 रुपये का 10x बराबर 840। तो 5 6 11 और 10 21x बराबर 840। x बराबर कितना? 840 बट्टा 21। 21 4 84, 21 4 84 और 1 0 40। तो x बराबर कितना आया? 40। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। इसीलिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या में लिखने में ही मिस्टेक हो रहा है बार बार। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? ये है ना। तो 5x, तो 5 गुना 40 बराबर 200। एगो सही है। अब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ये है, हम ये कर दिए, है ना। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? 3x। तो 3x मतलब 3 गुना 40, 4 तिया 12, 120। और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2x। 2x तो हो गया 2 गुना 40 बराबर 80। ठीक है।